प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री। आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं अन्नप्राशन संस्कार के शुभ मुहूर्तों को लेकर के। अन्नप्राशन क्या होता है, कब किया जाता है और कैसे किया जाता है, इन तमाम बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत देने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर हमारे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। संस्कारों की हम बात कर रहे हैं। हमने यज्ञोपवीत संस्कार के शुभ मुहूर्त आपको बताएं, हमने भूमि पूजन का मुहूर्त बताया, गृह प्रवेश का मुहूर्त बताया, उपनयन संस्कार का मुहूर्त बताया और आज हम जिस संस्कार की बात कर रहे हैं वो है अन्नप्राशन संस्कार। सनातन धर्म के अनुसार 16 संस्कार होते हैं, आप सबको पता है। हालांकि अब करते आप एक दो ही हैं, लेकिन 16 संस्कार होते हैं और 16 के 16 संस्कार जरूर करने चाहिए। संस्कार ही हमारे जीवन को सरल बना सकते हैं और हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। अन्नप्राशन संस्कार सरल शब्दों में कहें तो जब आप पहली बार अपनी बालक बालिका को भोजन कराते हैं, नन्हे से बालक बालिका को भोजन कराते हैं, उस संस्कार को अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, अन्नप्राशन संस्कार भी एक यज्ञ है। यज्ञ के भांति ही इसे करना चाहिए। इसमें भी ब्रह्मा विष्णु महेश आदि दिक्पतियों का पूजन होता है और पूजन के उपरांत यज्ञ होता है। यज्ञ के उपरांत ही हमें अपने बालक व बालिका को प्रथम बार भोजन कराना चाहिए। बच्चे की पाचन शक्ति के अनुसार जो भी उसे पचता है, जो वो पचा सकता है, ऐसा भोजन पहली बार माता पिता के हाथ से, वह अलग अलग क्षेत्रों में कोई नाना नानी के हाथ से करवाते हैं, कोई मामा मामी के हाथ से करवाते हैं। जो आपकी रीति रिवाज है वो सराखों पर, आपके जो रीति रिवाज है, जो रस्म है वो मान्य है, लेकिन करना इसे मुहूर्त के अनुसार ही चाहिए। और हर संस्कार के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार ही अन्नप्राशन संस्कार को भी करना चाहिए। क्या क्या नियम है अन्नप्राशन संस्कार के, इन्हीं पर हम बात करते हैं। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म के अनुसार जैसा कि हमने पहले कहा 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों में से जो 7वां संस्कार होता है वो अन्नप्राशन संस्कार होता है। इससे पहले 6 संस्कार हो जाते हैं, तो 7वां संस्कार अन्नप्राशन संस्कार है। और अन्नप्राशन बालक के जन्म के 100 मास से 6वें, 8वें, 10वें, 12वें माह में पुत्र का, बालक का अन्नप्राशन करना चाहिए, जबकि विषम संख्या के महीनों में 5, 7, 9, 11 इत्यादि में पुत्री बालिका का अन्नप्राशन करना चाहिए। वस्तुतः यह संस्कार 6वें माह के भीतर किया जाता है और कन्या का 5 या 7वें माह के भीतर आप कर सकते हैं, लेकिन 6 या 8 महीने के भीतर इस संस्कार को कर लेना चाहिए। इससे ऊपर बहुत कम ऐसी स्थितियां आती हैं जब आप इस संस्कार को करते हैं, लेकिन 6वां महीना, 8वां महीना, 10वां महीना, 12वां महीना बालक के लिए और 5वां, 7वां, 9वां, 11वां महीना बालिका के लिए शुभ होता है। अन्नप्राशन विशेष रूप से शुक्ल पक्ष में किया जाता है। शुक्ल पक्ष की जो तिथियां होती हैं ये विशेष रूप से शुभ मानी जाते हैं, लेकिन कुछ तिथियां कृष्ण पक्ष की भी है, जैसे तृतीया, पंचमी, सप्तमी और दशमी। ये 4 तिथियां कृष्ण पक्ष की भी आप स्वीकार कर सकते हैं। वैसे यदि शुक्ल पक्ष में आप करवा सकते हैं तो शुक्ल पक्ष में ही ये संस्कार करना चाहिए। शुभ बार आपको पता है, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये 4 बार सभी पूजनों के लिए श्रेष्ठ होते हैं और इन्हीं में करना चाहिए। शुभ समय भी निकाला जाता है और इसमें नक्षत्र भी विशेष रूप से देखे जाते हैं। प्रिय दर्शकों, यहां पर भी एक बात का और ध्यान रखना है, इस बात का जरूर ध्यान रखना, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब आप अन्नप्राशन करवा रहे हैं तो जिस नक्षत्र में आपके बच्चे का जन्म हुआ है उस नक्षत्र को ग्रहण नहीं करना चाहिए, उस नक्षत्र को त्याज्य माना गया है। कौन कौन से शुभ नक्षत्र हैं? अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा, पुनर्वसु, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तरा, भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, हस्त, चित्रा, स्वाति, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, रेवती, ये जो नक्षत्र है विशेष रूप से शुभ माने गए हैं। प्रिय दर्शकों, जब भी आप अन्नप्राशन कराएं और अन्नप्राशन का पूजन प्रारंभ करें उस समय लग्न शुद्धि भी आवश्यक है। और बालक के जन्म से देखिएगा 6वां और 8वां लग्न नहीं होना चाहिए। 6वां 8वां लग्न को छोड़ करके शेष लगभग सभी लग्न शुभ होते हैं। अन्नप्राशन में सर्वप्रथम गणपति के साथ साथ पंचांग पीठ पूजन, ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजन और दिक्पतियों का पूजन किया जाता है। उसके उपरांत यज्ञ किया जाता है। यज्ञ में आहुति के पश्चात प्रथम बार माता पिता के हाथ से या जो भी आपके क्षेत्र में परंपरा है जिसके हाथ से भी पहली बार भोजन कराते हैं, बच्चे को
घृत, मधु, घृत घी को कहते हैं, मधु शहद को कहते हैं, खीर इत्यादि का भोग लगाना चाहिए और उसके उपरांत ही बच्चे को कुछ भोजन कराना चाहिए। यह विधा है अन्नप्राशन संस्कार की। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से मुहूर्त है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। प्रिय दर्शकों, वैसे तो 24 अप्रैल से लेकर के 7 जुलाई 2024 तक शुक्रदेव अस्त स्थिति में रहेंगे। वहीं मई में देवगुरु बृहस्पति भी अस्त होंगे। तो यथासंभव 24 अप्रैल से लेकर 7 जुलाई का समय वैसे त्यागना चाहिए। लेकिन यदि आपका बालक यदि 6वें माह में है, 8वें में है और क्या पता 12वें माह में ही है, उसके उपरांत मुहूर्त न मिल रहा हो, तो कुछ स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी यहाँ पर लिए गए हैं। जो विशेष तिथियां हैं उन तिथियों में आप करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, व्यक्तिगत रूप से आप मुहूर्त निकलवा सकते हैं। इसके लिए आप संपर्क करें 8826810020 पर या 8860782753 पर, क्योंकि हर बच्चे का जन्म अलग समय, अलग वार, अलग तिथि, अलग नक्षत्र में होता है, इसलिए सबका बताना तो संभव नहीं है। लेकिन इन्हीं तारीखों में से एक तारीख जरूर आपकी बालक की अवश्य हो। जनवरी 2024 की बात करें तो 15 जनवरी, 17 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी और 31 जनवरी 2024 में अन्नप्राशन के शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं। फरवरी की बात करें तो 2 फरवरी, 5 फरवरी, 12 फरवरी, 14 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी और 25 फरवरी 2024 अन्नप्राशन के शुभ मुहूर्त रहेंगे। मार्च की बात करें तो 7 मार्च, 11 मार्च और 13 मार्च 2024 अन्नप्राशन के लिए शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं। उसके उपरांत सौर मास से चैत्र मास लगेगा। चैत्र मास हालांकि बहुत शुभ नहीं माना गया है, लेकिन कुछ तिथियां चैत्र मास की भी अवश्य ली गई है। चैत्र महीने के हिसाब से उनमें से कुछ तारीखें अप्रैल में पड़ेंगी। तो अप्रैल की बात करें 10 अप्रैल, 12 अप्रैल, 15 अप्रैल, 17 अप्रैल 2024 अन्नप्राशन आप करवा सकते हैं। मई की बात करें 9 मई, 10 मई, 17 मई, 23 मई 2024 आप अन्नप्राशन करवा सकते हैं। जून की बात करें तो 8 जून, 10 जून, 13 जून, 14 जून 2024 आप अन्नप्राशन करवा सकते हैं। जुलाई की बात करें तो 11 जुलाई, 12 जुलाई और 21 जुलाई शुभ तारीखें रहेंगी। अगस्त में 7 अगस्त, 8 अगस्त, 14 अगस्त शुभ तारीखें रहेंगी। सितंबर में सिर्फ 2 तारीखें रहेंगी, 4 सितंबर और 6 सितंबर 2024। वहीं अक्टूबर की बात करें, अक्टूबर में 11 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 21 अक्टूबर और 24 अक्टूबर 2024 को आप अन्नप्राशन करवा सकते हैं। नवंबर की बात करें तो 8 नवंबर, 14 नवंबर, 18 नवंबर, 25 नवंबर 2024 आप अन्नप्राशन करवा सकते हैं। और दिसंबर में मात्र 2 तारीखें आपको प्राप्त होंगी, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर 2024। इन तारीखों में आप अन्नप्राशन संस्कार करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, एक बार आपको फिर से हम अवगत करा दें, ये जो तारीखें हैं ये सामान्य तारीखें रहेंगी। यदि आपको बच्चे की जन्म तिथि, जन्म समय से मुहूर्त निकलवाना है तो आप इसे अपने निकटतम किसी भी सुयोग्य ज्योतिषी द्वारा निकलवा सकते हैं या आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और कोई भी यदि जानकारी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सामान्य जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दी जाएगी। कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा। और ज्योतिष से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं।